नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अन्य कलाकार ने इंदौर का नाम किया रोशन, सबसे कम उम्र का वैज्ञानिक बना यथार्थ, खिलाड़ियों और यात्रियों के लिए डिजाइन की बोतल। बीजेपी नेता वीडी शर्मा का दिग्विजय पर पलटवार, शर्मा बोले उम्र ज्यादा होने पर नासमझ होता है इंसान, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। और देश भर में कांग्रेस ने मनाया 137वां स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का किया संदेश वाचन, वरिष्ठ नेताओं का किया गया सम्मान। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में नन्हे कलाकार भी अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। शहर के 5 साल के बच्चे यथार्थ जैन ने एक आविष्कार किया है जिससे वह सबसे कम उम्र का वैज्ञानिक बन गया है। यथार्थ के इस काम को भारत सरकार ने पेटेंट के रूप में रजिस्टर्ड भी कर लिया है। बता दें, इस अद्वितीय सुविधाजनक बॉटल डिजाइन के लिए यथार्थ को सम्मानित भी किया गया है। दरअसल 5 साल का यथार्थ इंदौर के मिनी हाइट्स स्कूल में अपर केजी में पढ़ाई करता है। इसी दौरान उसने खिलाड़ियों और यात्रियों के लिए एक बॉटल डिजाइन की है। बताया जा रहा है कि बॉटल भौतिक की अवधारणाओं का उपयोग करके बनाई गई है, जो सिंपल प्रूफ बॉटल होगी। उसमें मैंने बहुत सारी थीम बताई। क्या थीम बताई? मैंने कन्वीनियंट बॉटल डिज़ाइन करी है, जिसमें से वहाँ पर से वो मेरा था और उस एक बॉटल मैंने कचरे की ली और फिर उस कैप को निकाला, उसमें छेद करा और फिर नल लगाया, पानी भरा बॉटल में, कैप लगाया, टैप ऑन करा, उसके बीच में से ऐसे दबाओ, पानी आना शुरू। कुछ नया तो गवर्नमेंट ने उसको पेटेंट अप्रूव करा है। और ये भी अगर पूल में किसी को खाना है, पूल के बाहर नहीं खाना है, तो फिर वो बाद में बताएंगे। वो एक ये चीज आपको किसने सिखाया था? ये मैंने कार्टून में देख के करा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें एज अ पेटेंट अप्रूव किया है, तो इस चीज़ से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि आज जहाँ इंडिया में हम इन्वेंशन इनोवेशन की बात करते हैं और उसका सोसाइटी को बेनिफिट की हम बात करते हैं, तो महज सिर्फ 5 वर्ष की आयु में मेरे बेटे ने इस चीज़ को समझा, आसपास की चीज़ों को समझ के और उससे कुछ नया बनाया। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस। इसके फ्यूचर के बारे में आपने और क्या सोच के रखा है? ये जितना आगे बढ़ना चाहेगा मैं इससे हर तरह से सपोर्ट करूँगी, फाइनेंशियली भी और एक्सपोजर वाइज भी। अभी जैसे ये अलग अलग वर्कशॉप्स में जाता है, मैकेनिकल वर्कशॉप्स में या नर्सरी जाता है, वहाँ प्लांट समझता है कैसे ग्रो होते हैं, सनलाइट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन क्या होती है, तो वो जितना सीखना चाहेगा मैं उसे हर तरह का एक्सपोजर दूँ। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह के बच्चा और नासमझ कहने वाले बयान पर वीडी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दिग्विजय सिंह ने गलत नहीं कहा, वो इतनी उम्र के हैं कि उनके लिए मैं बच्चा ही हूँ, और जहाँ तक नासमझी का सवाल है तो बचपन में व्यक्ति नासमझ होता है या फिर उम्र ज़्यादा हो जाती है तब नासमझ होता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नासमझी किसकी है। सुनिए उनका बयान। वैसे उन्होंने गलत नहीं कहा है, वो इतनी उम्र के हैं कि उनके लिए मैं बच्चा ही हूँ। और जहाँ तक नासमझी का सवाल है, तो या तो बचपन में व्यक्ति नासमझ होता है, तो मेरी उम्र 50 साल हो गई है, या फिर जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब लोग नासमझ होते हैं। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि नासमझी किसकी है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मंगलवार को पूरे देश में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस की धूम देखने को मिली। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय भवन में एक कार्यक्रम रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता आयोजन में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का संदेश वाचन भी किया। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान भी किया गया। कांग्रेस कमेटी द्वारा आज हमारी पार्टी
कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस आज हम गांधी भवन में सेवा दल द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। सर्वप्रथम हमने झंडा जो हमारा एक होता है कांग्रेस का, उसका हमने आभार प्रकट किया और साथ में जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका सम्मान किया। आज हमने संकल्प लिया है कि जो इस देश कांग्रेस पार्टी एक इतनी पुरानी पार्टी है, उसकी विचारधारा को लेकर हम जनता के बीच में जाएं और बताएं कि आज देश की एकता और अखंडता का जो खतरा पैदा हुआ है सांप्रदायिक ताकत द्वारा, उसको हम डटकर मुकाबला करें और आने वाले समय में 2023 और 2024 में विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएं। सर्वप्रथम तो मैं समस्त कांग्रेस परिवारजनों को मैं कांग्रेस के स्थापना दिवस एवं कांग्रेस सेवा दल के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमने कांग्रेस कार्यालय में गांधी भवन में कांग्रेस की सेवा दल की नीति के तहत पहले ध्वज परिवर्तन किया गया, उसके बाद ध्वज वंदन किया गया, फिर हमारे अध्यक्ष ने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के उद्बोधन का वाचन किया और उसके पश्चात हमने क्रांतिकारियों का यहाँ पे सम्मान कर कांग्रेस का स्थापना दिवस के अवसर पर गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में ध्वज वंदन और ध्वज परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान समारोह, सेवा दल के पूर्व अध्यक्षों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और साथ ही यह कांग्रेस जनों ने शपथ भी ली कि सांप्रदायिक शक्तियाँ जो देश में माहौल ख़राब करने का काम कर रही हैं उनसे कैसे लड़ा जाए और सोनिया गांधी जी के हाथ कैसे मजबूत किए जाए। बदनावर में सातरुंडा के मां कवलका पैदल यात्रा संघ के तत्वावधान में पावागढ़ के पैदल यात्री का एक दल रवाना हुआ। मंगलवार को पैदल यात्रा दल रवाना हुआ जो 9 दिनों की यात्रा पूरी कर 6 जनवरी को पावागढ़ पहुंचेगा और मां के दर्शन करेगा। बता दें, पैदल यात्रा का यह 5वां साल है। इस पैदल यात्रा में तिलगारा, जाबड़ा, सिमलाउदा, पिपलोदी खेड़ा, बिरमावल, रूपखेड़ा सहित आसपास के गांवों के लगभग 500 पैदल यात्री शामिल हुए हैं। समिति के गोविंद पाटीदार ने बताया कि समिति ने सभी यात्रियों के खाने पीने और ठहरने की पूरी व्यवस्था की है। साल की विदाई से पहले भोपाल समेत प्रदेश के अनेक हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने से ठंडक घुल गई है। मंगलवार को भोपाल की सुबह घने कोहरे के आगोश के साथ रिमझिम बौछारों के साथ हुई। भोपाल के स्थानीय मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इसके साथ ही एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास ट्रफ के रूप में सक्रिय है। वहीं पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश से होकर विदर्भ तक एक द्रोणिका लाइन भी बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिम बिहार पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इन 4 वेदर सिस्टम के सक्रिय रहने के कारण मध्य प्रदेश में बादल छाने लगे हैं और मौसम में ठंडक घुल गई है। 26 तारीख को जो पश्चिमी विक्षोभ आया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसका प्रभाव कल रात से मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, भोपाल और सागर डिवीजन में कई जगह हल्की से मध्यम वर्षा हुई है और कहीं कहीं ओले की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है मगर और आगे अगले 24 घंटों में भी पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है और विशेषकर पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा संभावना है कल के लिए। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी ऐसे ही गरज चमक की स्थिति बन सकती है और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।